वैसे प्रीता और करण, एक अच्छी सी संडे वाली छुट्टी तो आप दोनों भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपकी कहानी में भी जब देखो आया रहता है कोई ना कोई नया तूफान। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर, क्योंकि सुना है कि यहाँ भी कहानी में हो रहा है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। आइए देखें। ये क्राइम मैंने ही किया है। अरे पागल हो गया तूने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। शौर्य का कबूलनामा। मैं इनोसेंट नहीं हूँ। ये क्राइम मैंने किया है और इसका कल्प्रिट मैं ही हूँ। सजा मुझे मिलनी चाहिए। परिवार को लगा शॉक। आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी वजह से हम सब सबसे गुस्से में हैं और ये गुस्से में अपना गुनाह एक्सेप्ट कर रहा है। इसने नहीं किया, इज इनोसेंट। शौर्य बोल रहे वहाँ पे। पर शौर्य ने आज तक अपनी लाइफ में ना कभी ड्रग्स खरीदा है, ना कंज्यूम किया, ना सेल किया। कोर्ट रूम में सैंडी का ट्विस्ट। ZTV के सीरियल कुंडली भाग्य में आज कोर्ट रूम में शौर्य के केस की पेशी है, जहां पर आज ये फैसला होगा कि क्या शौर्य इस गुनाह में शामिल है। जैसे ही कोर्ट रूम की हियरिंग शुरू होती है और वकील शौर्य से सवाल जवाब करना शुरू करते हैं, बिना कोई झिझक के, बिना कोई अपना वक्त जाया किए शौर्य इस बात को कबूल कर लेते हैं कि इन सारे केसेस में शौर्य का हाथ है। भाई जैसे ही शौर्य ये बात कबूल करते हैं, सभी परिवार को लगता है झटका और बस हर कोई यही कहता है कि शौर्य ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई उन्हें तो अपने बेटे शौर्य पर पूरा फक्र है, नाज है और कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन उन्हें क्या पता भाई शौर्य कौन कौन से गुल खिलाते हैं। इसीलिए तो सभी परिवार वाले शौर्य की बात को सुनकर सदमे में है। मैंने शौर्य से कोर्ट में जाने से पहले ही कहा था कि वो कुछ भी एक्सेप्ट ना करे और चुपचाप रहे। मेरी लॉयर से बात हो गई है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बट फिर प्रीता शौर्य को मिलने आई और प्रीता ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसने कहा कि वो झूठ ना बोले और जो भी उसने किया है उसको एक्सेप्ट कर ले। और कोर्ट के अंदर आके शौर्य ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया मेरे मना करने के बावजूद। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात पे, पता नहीं क्यों शौर्य ने ऐसा किया। मैंने उसको डांटा भी, रोका भी, पर उसने एक भी नहीं सुनी और शौर्य को सज़ा होने ही वाली थी। बट थैंक गॉड लास्ट मोमेंट पे सैंडी यहाँ पहुँच गया और सैंडी ने अपना पूरा गुनाह एक्सेप्ट कर लिया, सारी बात अपने ऊपर ले ली और जज ने शौर्य को बाइज्जत बरी कर दिया। एंड अब हम शांति से घर जा सकते हैं और मैंने अपने शौर्य को बचा लिया, सब कुछ अच्छा हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। शौर्य के गुनाह कबूल करने के बाद भाई जज साहब ने भी ये कह दिया है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे छोटा केस था। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब जज साहब के फैसला सुनाने के पहले ही ब्रेक हो जाता है और ब्रेक पर लौटने के पहले सभी परिवार वाले काव्या अपने भाई शौर्य को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। भाई सबको तो ऐसा लगता है कि शौर्य गुस्से में ये फैसला ले रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता वाकई शौर्य इस गुनाह का हकदार है। और इन सब के बीच भी शौर्य एक बात नहीं भूल रहा और वो है पलकी। और पलकी के लिए उसका प्यार, तभी तो देखिए कैसे वो पलकी से माफी मांग रहा है, जिसे देखकर शनाया भी काफी शौक है। भाई शनाया के अलावा एक और शौक लगा है, वो है निधि को। हाँ, मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि शौर्य पलकी को क्यों देखता रहता है। शौर्य तो शनाया से प्यार करता है ना। नहीं, शौर्य ने मुझे कहा है कि वो शनाया से प्यार नहीं करता है, वो शनाया से शादी नहीं करना चाहता है, पर वो पलकी को क्यों देखता रहता है ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। और पलकी तो मेरी बहू कभी नहीं बन सकती, वो तो मैं डेफिनेटली नहीं बनने दूंगी। शनाया इज स्टिल ओके, बट पलकी हैज शी गॉट एनी क्लास? नो। इन सब के बाद ब्रेक खत्म हो जाता है और जब जज साहब अपना फैसला सुनाने जाते हैं, तब कहानी में होती है सैंडी की एंट्री, जो सभी गुनाहों को कबूल कर लेता है और ये भी कहता है कि इन सारे मामलों में शौर्य का कोई भी हाथ नहीं है। शौर्य तो सभी बातों से अनजान है, जिसे सुनकर शौर्य भी शौक में है कि आखिर सैंडी ने ये सब क्यों कहा। तो भाई अब देखना होगा कि क्या इन सब के पीछे प्रीता का हाथ है और क्या प्रीता ने ही बचाया है शौर्य को जेल जाने से। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल? कल तो हम मनाएंगे मकर संक्रांति का त्योहार आपके साथ और लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको तो पता है ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।